जी। सर, अपीज़मेंट की बात आपने की, अपीज़मेंट ही तो थी कि 26/11 जैसा इतना बड़ा आतंकवादी हमला देश पर हो जाए और उसके बाद भी 18 महीने बाद इन आतंकवादियों को रिहा कर दिया जाए और उसके बाद भी पाकिस्तान को 30 करोड़ का पैकेज दिया जाए और एकदम से पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी जाए। पूरा देश, पूरी दुनिया सोच रही थी कि भारत इसका बदला लेगा, लेकिन हमारे देश के नेता कहते हैं कि नहीं, बड़ा गलत मैसेज चला जाता और इसका फायदा बीजेपी को हो जाता 2009 में होने वाले लोकसभा चुनाव में, इसलिए पाकिस्तान पर हमला नहीं किया गया। तो इससे बड़ा और एग्जाम्पल अपीजमेंट का क्या हो सकता है सर? मुझे लगता है उनको ज्यादा प्रायोरिटी थी कि सत्ता कैसे हमारे पास रहे, नॉट कंट्री। कंट्री वॉज नेवर इन दी फर्स्ट प्रायोरिटी। अल्टीमेटली कि हमें सत्ता कैसे मिले, बीजेपी को फायदा कैसे ना मिले। तो ये जो सैफरन टेरर का नैरेटिव चलाया, पाकिस्तान पर कोई रिटेलिएशन नहीं की जो मुंबई अटैक के बाद। और चिदम्बरम तो जो उस वक्त होम मिनिस्टर थे, उनका स्टेटमेंट है सोशल मीडिया में, मैंने खुद सुना है कि उस वक्त कोंडीलिसा राइस होती थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएसए की। शी केम immediately, I think after 10 days of Mumbai attack, and met everyone including प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर के आप अटैक नहीं करेंगे। तो ये जो कहते हैं मोदी सरेंडर किसने किया था उस वक्त? किसने सरेंडर किया उस वक्त? तो सुपर प्राइम मिनिस्टर कौन था? मनमोहन जी नहीं थे। मनमोहन सिंह जी नाम के प्राइम मिनिस्टर थे, तो असली प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो किसने सरेंडर? तो सरेंडर किसने किया? तो इस तरह का नैरेटिव जो है, इसका कोई देश जो है वो देखता है सब कुछ, ये जो जनता सब जानती। सर, यही सारी बातें तो धुरंधर 2 में सामने आ रही है ना, कि किस तरह से भारत के अंदर बैठे हुए वो जो ढाई फ्रंट जिसकी हम बात करते हैं, भारत के अंदर बैठा हुआ एक जमात थी, एक इकोसिस्टम था जो कि पाकिस्तान के लिए रोता था और पाकिस्तान की मदद करता था। क्योंकि कोशिश तो उस फिल्म के मुताबिक 2017 में पाकिस्तान भी नहीं चाहता था, इस देश का एक बहुत बड़ा तबका भी नहीं चाहता था कि कोई राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आए। उत्तर प्रदेश जो है वो भारत में बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन रखता है, और उत्तर प्रदेश जिसके पास है वो दिल्ली को कंट्रोल करता है। ये सच्चाई है, वही दिखाता है कि उत्तर प्रदेश कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सबसे बड़ी स्टेट है, उसमें मेरे ख्याल 85 या कितने एमपी, तो वो पूरे पार्लियामेंट को इन्फ्लुएंस करता है। तो इसीलिए पाकिस्तान की कोशिश थी कि उत्तर प्रदेश जो है बीजेपी योगी जी टाइप बंदा ना आए। तो अल्टीमेटली उनकी प्लान फेल हो गई, और उसको वो कामयाब करने के लिए उनको हवाला पैसा चाहिए था। उसके लिए उनको ये जो गैंगस्टर्स हैं, ये जो अंडरवर्ल्ड है, इसकी जरूरत पड़ती है। कैसे लाएंगे आप इतने हजारों करोड़ यहाँ, और कैसे फिर इन्फ्लुएंस करेंगे यूपी की सरकार और उसके थ्रू दिल्ली की सरकार? आप चाहते हो, इसीलिए अगर आप पाकिस्तानियों को पूछें तो वो कहते हैं हमारा सपना था कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते, तो वो तो बने नहीं, क्योंकि उससे चाइना और पाकिस्तान दोनों का जो प्लान है वो पूरा होता।